अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टिक्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2। आज हमारा टॉपिक है फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के एलिमेंट्स और कंपाउंड के लिए किस तरह के फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। एज़ यू नो, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पिछले चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट तरह की सिंबल यूज़ की जाती हैं। वो सिंबल या तो 2 लेटर पे भी कंसिस्ट कर सकती हैं और वो सिंगल लेटर भी बाज़ औक़ात यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि आप देखें कि यानी आप इस तरह से समझ लें कि दुनिया में कोई भी बंदा है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। ठीक है, वो रिटन और ओरल दोनों फॉर्म में लिखा जाता है। इसी तरह जो केमिस्ट होते हैं वो जो जितने भी एलिमेंट्स अपने यानी कि केमिस्ट्री के अंदर आते हैं उन सब के लिए एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, जो कि वो एब्रीवेशन या तो 2 लेटर्स पे मुश्तमिल होती है या सिंगल लेटर पे मुश्तमिल होती है। वो एब्रीवेशन ली कहाँ से जाती हैं? उनके लैटिन या ग्रीक नेम के अंदर से ली जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए आपने ये सिंबल देखा होगा, H यूज़ होता है। ठीक है, H फॉर हाइड्रोजन। उसी तरह आपने देखा होगा कि O यूज़ होता है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, उसके बाद Na सोडियम के लिए यूज़ होता है, ये सोडियम का सिंबल है। ठीक है, Au गोल्ड का सिंबल है। ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए सिंगल लेटर यूज़ किया जा रहा है, यानी हाइड्रोजन H, कैपिटल H और कैपिटल O। जबकि सोडियम के लिए आप देखेंगे 2 लेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं, कैपिटल N और स्मॉल a। इसी तरह गोल्ड के लिए भी 2 लेटर्स लिखे जा रहे हैं, कैपिटल A और स्मॉल u। ठीक है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम कंपाउंड, ये तो आपने एलिमेंट्स की बात की। ठीक है, ये सिंगल एलिमेंट, अगर आपको बताया कि यही एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई कंपाउंड लिखा हुआ है तो कंपाउंड को अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, कंपाउंड को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो वो उस कंपाउंड का क्या कहलाएगा, केमिकल फार्मूला कराएगा। सपोज़ हमारे पास कंपाउंड है वाटर। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड के नाम लिख लेती हूँ। वाटर एक कंपाउंड है, उसके अलावा सोडियम क्लोराइड, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स के नाम हैं। ठीक है, अगर इन्हीं नाम को के बजाय हम उनके सिंबल लिखें, वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर बना होता है, इसके लिए ये सिंबल यूज़ की जाती है H2O। इट्स मीन कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। सोडियम क्लोराइड के लिए सिंबल यूज़ की जाएगी NaCl, ये सोडियम और क्लोरीन के मिलने से एक कंपाउंड बनता है। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए सिंबल यूज़ की जाती है HCl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, ये जो मैंने H2O, NaCl और HCl लिखे हैं, ये बेसिकली सारे क्या हैं, फार्मूलाज हैं। ये क्या है, फार्मूलाज हैं। ठीक है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपाउंड का जो फार्मूला होता है हमें 2 तरह की इंफॉर्मेशन देता है, एक तो काइंड ऑफ एटम्स के बारे में और दूसरा नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में। जैसे कि आप इन तमाम फार्मूलाज को देख के आपको एकदम से आइडिया हो जाता है कि ये जो कंपाउंड है ये कौन से एलिमेंट्स के मिल के बना हुआ है और कौन से एलिमेंट कितनी मिकदार में एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल की टाइप्स देखते हैं तो मॉलिक्यूल की टाइप्स डिफरेंट बेसिस पे की गई है। पहली टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम, यानी एटम की नेचर की बेस पे कि आया यानी कि जो एटम्स मिल के मॉलिक्यूल बना रहे हैं क्या वो एक जैसे हैं, क्या वो डिफरेंट है। ठीक है, तो नेचर ऑफ एटम की बेस पे ओवरऑल मॉलिक्यूल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है होमो एटॉमिक
ठीक है। और दूसरा टाइप होती है हीट्रो एटॉमिक, ठीक है। होमो का मतलब, ये जो वर्ड है होमो, इसका मतलब होता है सेम, इसका क्या मतलब होता है सेम, जबकि ये जो वर्ड है हीट्रो, इसका मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। होमो एटॉमिक मीन के ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। और हीट्रो एटॉमिक का मतलब ये होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें, हमारे पास मॉलिक्यूल होता है H2 देखें कि अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरीके से का होता है, तो इसके अंदर दोनों जो एटम है वो क्या है, हाइड्रोजन है। उसी तरह O2 हो गया, उसी तरह O3 ओजोन, S8 सल्फ़र, ठीक है। ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं इन सब के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब दूसरी किस्म ये है जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये ऊपर ही इसके एग्जांपल मेंशन है, जैसे आप देखें H2O में देखें डिफरेंट मॉलिक्यूल एटम्स अटैच हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। NaCl देखें, HCl, इन सब के अंदर जो है वो डिफरेंट एटम्स आपस में क्या हैं, अटैच हैं। कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमारे पास देखें कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ अटैच हैं। उसके अलावा बाज़ में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जिनके अंदर डिफरेंट तरह के एटम्स प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये है मॉलिक्यूल की एक तरह की क्लासिफिकेशन। उसके अलावा मॉलिक्यूल की एक अलग तरह की क्लासिफिकेशन भी होती है जो कि डिपेंड करती है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ़ एटम, ठीक है। दूसरी हम किस बेस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ एटम, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ़ एटम, यानी कि हम ये चीज़ देखेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम हैं वो कितने प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज़ अगर हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम प्रेजेंट है, ठीक है, सिंगल एटम प्रेजेंट है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को बोलते हैं मोनो एटॉमिक, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ये जो वर्ड है मोनो, इसका क्या मतलब होता है, सिंगल, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि जस्ट सिंगल एटम के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है वो होते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोस्टली नोबल गैसेस होती हैं, जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा कि पीरियाडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स जो पीरियाडिक टेबल का लास्ट ग्रुप होता है नोबल गैसेस का, उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो जो नोबल गैसेस होती हैं वो मोस्टली सिंगल गैसेस के तौर पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। नोबल गैसेस में हमारे पास सबसे पहली गैस आती है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, अक्सर इनके फार्मूलाज इस तरह से लिखे होते हैं। उसके अलावा कार्बन, ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि मोनो एटॉमिक उसके तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास 2 एटम एक दूसरे के साथ मिले हों, ठीक है, 2 मिले हों, तो उस तरह के मॉलिक्यूल को बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। डाई का क्या मतलब होता है, डाई का मतलब होता है 2, यानी कि जब 2 सिमिलर, अब ये डायटॉमिक में ज़रूरी नहीं है कि वो जो 2 मिलने वाले एटम हैं दूसरे से डिफरेंट हों या सिंगल, बल्कि वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं। यानी कि व्हेन द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 सिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, यानी कि जब मॉलिक्यूल के अंदर 2 एक जैसे या 2 डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं बट उनकी तादाद कितनी है, 2 है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को बोलते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास हाइड्रोजन देखें, इसके अंदर 2 एटम हैं, ऑक्सीजन देखें 2 एटम हैं, क्लोरीन देखें 2 एटम हैं, उसके अलावा ये देखें HCl 2 एटम हैं, उसके अलावा NaCl 2 एटम हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी तरह के मॉलिक्यूल हैं ट्राई एटॉमिक, जैसे कि इसके नाम से ही आपको मतलब आइडिया हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक। ट्राई का मतलब होता है ट्राई एटॉमिक, ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3। ये जो वर्ड है ट्राई, इसका क्या मतलब होता है 3, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 सिमिलर काइंड या 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल एक सामने ये भी लिखी हुई है H2O, ये देखिए यहाँ पे 3 एटम प्रेजेंट हैं। उसके अलावा O3 ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि ये एटम की किस पे डिपेंड करता है, तादाद पे डिपेंड करता है। उसी तरह
टेट्रा एटॉमिक मालिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मालिक्यूल यानी ऐसा मालिक्यूल जिसमें 4 एटम प्रेजेंट हैं, पेंटा एटॉमिक जिसमें 5 हैं, हेक्सा एटॉमिक जिसमें 6 हैं, ठीक है। तो उसके बाद जिसमें बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब होता है मैनी, होता है सिमिलर, यानी कि हमारे पास जब एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, एटम प्रेजेंट हों, वो सेम काइंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे हमारे पास आप देखें सल्फ़र है S8 जिसमें देखें 8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, एटम प्रेजेंट हैं। उसके अलावा देखें ये जो एक और एग्जांपल मैंने लिखी थी सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे भी 4 5 6 7 एटम प्रेजेंट हैं। उसके अलावा नाइट्रिक एसिड HNO3 देखें इसमें 5 एटम प्रेजेंट है। इसी तरह के और भी बहुत सारे बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा एटम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एलिमेंट्स के क्या किया, फार्मूलाज़ को डिस्कस किया कि किस तरह से केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स को ज़ाहिर किया जाता है और कंपाउंड को ज़ाहिर किया जाता है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन देखी 2 बेसिस पे, ठीक है। इसके अलावा भी मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन होती है, उसको भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट आपको बताऊँगी, यानी कि वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक और बता देती हूँ ऑन दी बेसिस ऑफ। एक और इसकी क्लासिफिकेशन होती है ऑन दी बेस ऑफ मैस, ऑन दी बेस ऑफ मैस, यानी मैस की बेस पे, मैस की बेस पे भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, यानी माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है कि हाई मॉलिक्यूलर मैस, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मैस बहुत ज़्यादा हाई होता है उनको मैक्रो मॉलिक्यूल बोला जाता है, और जिनका मॉलिक्यूलर मैस बहुत कम होता है उनको बोला जाता है माइक्रो। जैसे माइक्रो में ये जितने भी ऊपर मैंने एग्जांपल डिस्कस किए ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जैसे क्लोरोफिल, ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, इस टाइप के मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हमारे पास आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं और इनका मॉलिक्यूल मैस बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस लेक्चर का समअप कर लेते हैं। आज हमने देखा कि एलिमेंट्स को केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट तरह के सिंबल यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के सिंबल मेंशन किए हैं, और कुछ एलिमेंट्स के लिए डबल लेटर सिंबल यूज़ किया जाता है और कुछ एलिमेंट के लिए सिंगल लेटर सिंबल यूज़ किया जाता है। फिर हमने देखा कि जिस तरह से एलिमेंट्स के लिए केमिस्ट्री में डिफरेंट तरह के सिंबल यूज़ किए जाते हैं, इसी तरह केमिस्ट्री में डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए भी डिफरेंट तरह के सिंबल यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ मैंने फार्मूलाज मेंशन किए हैं। फिर हमने मॉलिक्यूल की टाइप्स पढ़ी। मॉलिक्यूल की 3 तरह के टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ एटम। एटम की नेचर की बेस पे होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मीन्स सेम काइंड ऑफ एटम अगर प्रेजेंट हो, हेट्रो एटॉमिक डिफरेंट काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट हो। उसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन हमने देखी ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे अगर सिंगल एटम है तो मोनो एटॉमिक, 2 एटम है तो डाई एटॉमिक, 3 एटम है तो ट्राई, इसी तरह बहुत ज़्यादा एटम प्रेजेंट है तो पॉली एटॉमिक। और तीसरी तरह की क्लासिफिकेशन देखी ऑन द बेस ऑफ मैस। अगर मॉलिक्यूल का मैस बहुत ज़्यादा हाई है तो उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। मोस्टली इसके एग्जांपल में आते हैं क्लोरोफिल, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। उसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। और उसके अलावा माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मैस इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल मैंने जो मेंशन किए हैं वो सारी आती हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।